कृष्ण जय श्री कृष्ण हरे हरे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण हरे हरे। ऋषिर्भिर्याचितो भेदे नवमं पार्थिवं वपु दुग्धे मामोषधिर्विप्रा स्तेनायं सत्तमा। महाराज पृथु ने जन्म लिया। जब उनके चरणों में ध्वज वज्र आदि के चिन्ह अंकित देखे ऋषियों ने समझ गए हमारे दुख का हरण करने को हरि ही पधारे हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। पृथु महाराज ने सर्वत्र धर्म की स्थापना करी। शत्रुओं ने देखा अरे भैया ये तो साक्षात नारायण है, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। अब पृथु महाराज ने एक दिन देखा सर्वत्र अधर्म फैल रहा है तो यज्ञ अनुष्ठान करने चाहिए, तो यज्ञ का आयोजन किया। तो ऐसे यज्ञ करने लगे पृथु महाराज कि अन्यों के यज्ञ में तो देवता अदृश्य होकर के भाग लेते थे, पर जब पृथु महाराज ने यज्ञ किया जो साक्षात नारायण थे, तो जब यज्ञ कुंड में आहुति देते थे तो जिस देवता को पुकारते थे वही प्रकट होकर के अपनी आहुति लेता था। ऐसी दिव्य उपासना करी। और एक दिन तो ऐसा विशाल यज्ञ का आयोजन किया कि बड़े बड़े देवता ही प्रकट होकर के जब तक यज्ञ चला स्थापित रहे साक्षात। और जब यज्ञ की पूर्णाहुति भई उनके मध्य में साक्षात श्री हरि लक्ष्मी सहित प्रकट हो गए। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यत्र यज्ञपति साक्षात भगवान ईश्वरो हरि अन्वभूयत सर्वात्मा सर्वलोक गुरु प्रभु। समस्त लोगों के जो गुरु हैं, गुरुणाम गुरु, ऐसे श्री हरि प्रकट हो गए। पृथु महाराज से बोले राजन हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। अब भगवान किसी को कहें कि वरदान मांगो तो वो क्या मांगेगा? सारे संसार का ऐश्वर्य, सारे लोक परलोकों का ऐश्वर्य। पर पृथु महाराज ने एक वस्तु मांगी। महाराज वैसे तो कामना मेरे हृदय में नहीं है, मुझे चाहिए कुछ नहीं, आपकी कृपा से सब कुछ है, पर अगर देना चाहते हैं तो मुझे एक वरदान प्रदान करें। बोलो महाराज क्या चाहते हो? तो न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन् यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासव महत्तमातर हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुतमेष मे वरः। महाराज आपने ये दो कान क्यों बनाए? भगवान बोले शिकायत कर रहे हो कि वरदान मांग रहे हो? महाराज सच्ची कह रहा हूं, ये दो कान क्यों दिए? क्यों अपराध हो गया? बोले नहीं, दो नहीं 10,000 कान होने चाहिए। बोले 10,000 कान का करेगा क्या? बोले आपकी कथा सुधा में अवगाहन करूंगा। महाराज आपकी कथा सुन सुन करके ये दो कान तृप्त नहीं होते, कम पड़ जाते हैं। मुझे 10,000 कान का वरदान दो ताकि मैं 10,000 कानों से आपकी दिव्य कथा सुधा का रसपान कर सकूं। भगवान गदगद हो गए। वाह, अरे मांगा भी तो ऐसा। भगवान बोले 10,000 कान तो हम तुझे नहीं देंगे, पर तेरे दो कानों में ही ऐसा सामर्थ्य भर देंगे कि 10,000 कान के समान तुम मेरी कथा सुधा का पान कर सकोगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पुनि प्रणव पृथुराज समा पुनि प्रणव पृथुराज समाना पुनि प्रणव पृथुराज समाना पुनि प्रणव पृथुराज समाना पर अघ सुनासी सहस 10 कान
पर अघ सुनाए सहस दस काना। पर अघ सुनाए सहस दस काना। पर अघ सुनाए सहस दस काना। महाराज पृथु ने भी 10,000 कान मांगे। और कुछ लोग और भी हैं जो वह भी भगवान से 10,000 कान मांगते हैं। कौन? बोले दुष्ट दुरात्मा। वो भी कहते हैं भगवान ये 2 कान क्यों दिए, हमें 10,000 कान दे दो। बोले क्यों? बोले इन 2 कानों से निंदा सुन सुन के तृप्ति नहीं होती, हमें 10,000 कान दे दो जिससे हम दूसरों के पाप का श्रवण कर सके, निंदा सुन सके। महाराज पृथु ने तो प्रभु की कथा सुधा पान करने के लिए कान मांगे। भगवान प्रसन्न हो गए, वरदान देके अंतर्हित हो गए। पृथु महाराज ने बड़ी दिव्य धर्म की शिक्षा अपनी प्रजा को प्रदान करी। और जैसे ही धर्म की शिक्षा प्रदान करी कि 4 महर्षि नवमंडल से प्रकट हो गए।